जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो सिंगापुर एयर शो फरवरी 15 से शुरू हो रहा है और उस एयर शो में हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट भाग लेगा। हालांकि हमारा तेजस के साथ साथ बाकी इंडोनेशिया और दूसरे देशों की एयरफोर्स भी शामिल होंगे और अमेरिका का F-35 से लेकर दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट भी वो एयर शो में शामिल होने वाला है। लेकिन बड़ा बात यह है, अब पाकिस्तान का जेफ-17 दुबई एयर शो से भागने के बाद सिंगापुर एयर शो में भी भाग नहीं लेगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो पाकिस्तान से लोग क्लेम करते हैं नहीं हमारा जेफ-17 बहुत अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो मेन इंटरनेशनल एयर शो होता है उसमें जेफ-17 एब्सेंट होने का मेन कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक्सपोज होने का डर है। छोड़िए, वो अलग बात है। जेफ-17 को लेकर कल एक वीडियो आपको सामने ला रहा हूं जेफ-17 ब्लॉक 3 के ऊपर। अब बड़ा बात यह है, सिंगापुर एयर शो में तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होने से हमें क्या फायदा होगा। देखिए, दुबई एयर शो में जब हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस किया था तब जितने भी लोग थे वो काफी तारीफ किए थे। इतना ही नहीं, आप सबको पता होगा पाकिस्तान के ऑफिशियल भी जाकर तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को विजिट किए थे। और तब दुबई एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट शामिल होने के पीछे बड़ा वजह यह था क्योंकि खुद यूएई और इजिप्ट ये दोनों कंट्री इंटरेस्टेड है हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को बाय करने के लिए। हालांकि बातचीत अभी चल रहा है, लेकिन बड़ा बात अभी ये है, मालयसिया ज्यादा चांस है कि मालयसिया पहला देश बने जो हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे। और अब सिंगापुर एयर शो में भाग लेने के पीछे भी वही बड़ा कारण है कि मालयसिया के जो ऑफिशियल है उनको और अट्रैक्ट किया जाए या फिर उनका जो ऑफर है उसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशन किया जाए। क्योंकि अब आखिर वक्त में एक तरीके से माना जा रहा था कि जो मालयसिया के एयरफोर्स को 18 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो अपना वो पुराना BAE हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाहता है तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट से। हालांकि उसमें तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ साथ साउथ कोरिया की जो T-50 है वो दोनों रेस में थे। लेकिन अब टर्की आखिर वक्त में अपना हुर जेट को लाकर कंपटीशन में लाया है और बड़ा वादा किया है। डिपेंड करता है कि मालयसिया क्या टर्की के ऑफर को मानेगा। अगर हम हुर जेट की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम में हुर जेट अभी मतलब उसका फास्ट फ्लाइट टेस्ट भी नहीं हुआ है। हालांकि मालयसिया बहुत सारा कंडीशन रखा है और जितना भी कंडीशन मालयसिया के एयरफोर्स ने रखा है, अब प्रेजेंट टाइम में जो 5-6 कंट्री उस रेस में है, कोई भी वो रेस मतलब वो सारा पॉइंट को फुलफिल नहीं करते हैं। हालांकि अगर सबसे ज्यादा कोई फाइटर एयरक्राफ्ट फुलफिल करता है तो वो है तेजस। तेजस सिर्फ 1-2 पॉइंट से मिसिंग है और वो मतलब तेजस में ऐड करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम हुर जेट की बात करें, हुर जेट जैसे मैंने कहा उसका पहला फास्ट फ्लाइट टेस्ट भी नहीं हुआ है जो 2023 में होगा। अगर हम तेजस की बात करें, तेजस तो तकरीबन 24-25 नंबर पर हमारे एयरफोर्स में शामिल हो चुका है और 70-80 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हम दे चुके हैं और तेजस की बेस पर और भी बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा। लेकिन जो हुर जेट है, जैसे मैंने कहा, वो अभी तो 100% बना नहीं है। फ्लाइट टेस्ट होने के बाद भी और कुछ साल लगेगा कि वो जेट कितना अच्छा है या फिर कितना खराब है उसको देखने के लिए। इसके साथ साथ हुर जेट और तेजस का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि तेजस में बहुत सारा टेक्नोलॉजी है और बहुत सारा चीजें हैं जो हुर जेट में बिल्कुल है नहीं। बस टर्की ये गेम खेलना चाहता है कि वो इस्लामिक गेम खेलना चाहता है, क्योंकि टर्की का ये कहना है कि वो भी इस्लामिक कंट्री है और मालयसिया भी इस्लामिक कंट्री है। और एक वक्त में जब महातिर मोहम्मद थे, टर्की, पाकिस्तान और मालयसिया मिलकर एक इस्लामिक न्यूज चैनल बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप सबको पता होगा तब उस टाइम में क्या क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था। लेकिन बाद में पाकिस्तान तो अलग हो गया, इसके साथ पाकिस्तान का जेफ-17 भी इस रेस में अलग हो गया। लेकिन टर्की एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब फोर्सफुली उस रेस में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं उस रेस में हूँ। लेकिन बड़ा बात यह है, और टर्की ने ये बड़ा गेम खेला है कि टर्की ने मालयसिया को ये ऑफर दिया है, अगर मालयसिया हुर जेट को खरीदता है तो 18 में से 15 हुर जेट 100% मालयसिया में बनेगा, टर्की मालयसिया में बना कर देगा। लेकिन बड़ा बात यह है कि क्या मालयसिया ये ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि हमारे जो इंडिया का ऑफर है, इंडिया ने बोला है कि हम एक लॉजिस्टिक सेटअप या फिर एक मेंटेनेंस के लिए एक सेटअप खोल देंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से ही होगा। और जो मालयसिया का ऑफर है कि उनका कहना है कि 30% कम से कम कंपोनेंट जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब डील मिलता है कोई भी देश को, कम से कम 30% कंपोनेंट वो मालयसिया से जाना चाहिए। अब देखना होगा जितने भी, जैसे मैंने आपको कहा, जितने भी अब फाइटर एयरक्राफ्ट उस रेस में है, सबसे ज्यादा एडवांस तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो मालयसिया लगा वो वाला है। अब डील फाइनल मालयसिया कौन से एयरक्राफ्ट को करता है वो देखना होगा। भारत चाहे तो पहला देश मालयसिया बन सकता है जो हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदे। अब 4-5 अगर हम देखेंगे पिछले आगे आने वाले 4-5 साल में, तो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ तेजस एयरक्राफ्ट में अपॉर्चुनिटी है जिन्हें बेचकर हम हमारा जो
$5 बिलियन का हथियार का एक्सपोर्ट का ऑर्डर टारगेट रखे हैं वो पूरा कर पाएंगे। और बाकी सब कुछ हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इस पर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले और एक गुड न्यूज आपको दे देना चाहता हूँ, हालांकि आपको मिल गया होगा। मैंने आपको कल बताया था क्यों इंडियन गवर्नमेंट साइलेंट है हुंडई के इशू पर, या फिर बाकी जो कंपनी है वो पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे थे कश्मीर को लेकर। अब बड़ा न्यूज ये है कि जयशंकर जी खुद ट्वीट किए हैं, जो हुंडई के साउथ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ बातचीत हुआ है और हुंडई के ये को समन भी ऑफिशियल को समन भी किया है इंडिया। मैं अब कहना चाहता हूँ सिर्फ हुंडई ही नहीं, जितने भी कंपनी थे वो किया हो, हालांकि किया तो वही हुंडई का सिस्टर कंपनी हो गया, KFC हो या फिर जो भी कंपनी थे, पिज्जा हट हो और बाकी जो 2-3 और नाम थे, सबको बुलाया जाए और सबको स्ट्रांगली जवाब दिया जाए ताकि कोई भी ऐसा हिम्मत ना करें। दोस्तों आप ये मुद्दे पर क्या सोच रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल्द रुकता हूं और एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।